कम टाइम में भी पढ़ के बेटा आप पास हो सकते हैं। बस आप सही तरीके से अपना एक सही टारगेट सेट करो कि हाँ हमें कौन से चैप्टर ऐसे करने हैं जो हम समझ भी जाएंगे और जिनमें हम स्कोर भी कर पाएंगे। आखिरी के 10 दिनों में बेटा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को वहां पे लगाने हैं। बिना मॉक टेस्ट पेपर दिए बेटा आप लोगों को एग्जाम में नहीं जाना भाई। काउंट्स में ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट करो जिनमें कि सभी के सभी पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हो, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर हो जाते हो यार। इस बुक से बेटा पेपर 3 एंड पेपर 4 के पिछले 10 सालों के जितने चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो आ रखे होंगे मैथ्स में और ये इकोनॉमिक्स में बेटा आप इन क्वेश्चंस को यहां से कर सकते हैं भाई। हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन जून 2024 वाले जितने भी बच्चे हमारे साथ यहां पर हैं, लास्ट के 30 डेज में किस प्रकार से आपने अपने चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, यहां पर कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिन्हें आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहां पर फटाफट से ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, काम की बातें बेटा मैं आपके साथ जल्दी से यहां पे शेयर कर देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी बच्चे यहां पर हैं, सभी बच्चे देखो यार एक समान नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी काफी पहले स्टार्ट कर दी थी और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट करी होगी। कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शायद कुछ अपना सिलेबस अभी स्टार्ट किया हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे वो बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से जो शुरुआत से पहले 5-6 महीने से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा क्योंकि आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप लोगों का जो टारगेट है वो 100% यहां पे रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ाई नहीं करी थी, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपनी तैयारी स्टार्ट करी है और उनका कंप्लीट सिलेबस हुआ भी नहीं है, बल्कि कुछ ने तो शायद कुछ ही चैप्टर पढ़ रखे होंगे, तो यहां पर बेटा मैं आपको यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव अप्रोच यहां पर लगानी है। 100% सिलेबस की तैयारी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका भैया जितना पढ़ा है ना वो भी इसमें भी डब्बा गोल हो जाएगा। यहां पर इतना बोलूंगा कि आप अपना 60 से 75% सिलेबस को बेटा आप ऐसे कर डालो कि भैया यहां से तो गलती होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ये इतना हम ढंग से पढ़ डालें कि इतना तो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे और एटलीस्ट हम लोग पास जरूर हो जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 100% के चक्कर में पढ़ोगे तो आपके वहां पे 40% भी ढंग से नहीं बन पाएंगे। अपना वही 75% तक का सिलेबस आप अच्छे से करिए बेटा, जिसमें कि आप एटलीस्ट पास भी हो जाओ। जो मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स आपका जो 200 का है वो भी आपका क्लियर हो जाए। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखिएगा। अपने रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से आपने तैयारी करना शुरू किया था उसके हिसाब से बेटा आपने अपना टारगेट सेट करना है। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उनको 100% की तैयारी करनी है, लेकिन जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया बेटा तो ऐसे टाइम कम है, कम टाइम में भी पढ़ के बेटा आप पास हो सकते हैं। बस आप सही तरीके से अपना एक सही टारगेट सेट करो कि हाँ हमें कौन से चैप्टर ऐसे करने हैं जो हम समझ भी जाएंगे और जिनमें हम स्कोर भी कर पाएंगे और हम पास भी हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके सर, अगर बात करें हम अगले पॉइंट की कि सर कंप्लीट सिलेबस जो आपको अब करना है, बच्चे हैं आपके पास आखिरी के 30 दिन। इस 30 दिनों में बेटा आप लोगों को यह ध्यान रखिएगा, आपने आखिरी के 20 डेज में शुरू के जो 20 डेज हमारे होंगे, आज से अगर 20 डेज की अगर बात की जाए, इन 20 दिनों में बेटा आप लोगों ने अपना सिलेबस खत्म कर देना है। अगर आप बोलोगे कि यार एग्जाम में छुट्टियां मिलेंगी, तो छुट्टियां तो नहीं मिलेंगी यार। हो सकता है किसी एग्जाम में आपको शायद एक दिन की छुट्टी मिल जाए और शायद किसी में छुट्टी ना मिले। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि लास्ट के 1 डे में तैयारी नहीं होती है बेटा। तैयारी जितनी भी करनी होगी वो तैयारी आपकी अभी हो जाए। लास्ट के 1 डे में आप बोलोगे कि मैं फॉर्म में रिवाइज करूंगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, तब नहीं हो पाएगा। जो भी पढ़ना है वो अभी कर डालो। लास्ट के 1 दिन के लिए बेटा आप लोगों ने कुछ भी यहां पर नहीं छोड़ना है। शुरू के 20 दिनों में बेटा आपके चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिवाइज हो जाए। अपने दिनचर्या को, अपने प्लान को बेटा इस प्रकार से बांटो कि सभी सब्जेक्ट्स को जरूरत के अनुसार आप टाइम दे पाओ। आप मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग भी कर पाओ, आप अकाउंटिंग पढ़ पाओ, आप लॉ पढ़ पाओ, आप इकोनॉमिक्स भी आप अच्छे से कर पाओ। चारों सब्जेक्ट्स का जो भी जितना भी आप टारगेट कर रहे हो, जितना भी सिलेबस टारगेट कर रहे हो, वो 20 दिनों में बेटा आपका खत्म हो जाना चाहिए। वो भी इसलिए ताकि जो आखिरी के जो 10 दिन आपके बचेंगे, उन लास्ट के 10 डेज में बेटा आपको ना सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स बेटा आप लोगों को लगाने हैं। आखिरी के
10 दिनों में बेटा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को वहां पे लगाने हैं। बिना मॉक टेस्ट पेपर दिए बेटा आप लोगों को एग्जाम में नहीं जाना भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप इस अनुसार तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पास होने से रोक पाए यार। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे हमारे 100% वाले जो बच्चे हैं वो हो, चाहे हमारे 75-80% वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हो, भाई आप जो भी स्टूडेंट है, जितना भी आपने टारगेट सेट किया था, आपने जितना भी रिवाइज कर लिया है, लास्ट के 20 डेज में बेटा आपको मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाने हैं। जो बच्चे 100% सिलेबस तैयार करके बैठे हैं बेटा, आपका स्कोर 100 में से आने वाला है। अगर आपके 100 में से 80, 85, 75 इतना अगर मॉक टेस्ट में बनता है, ये अच्छा स्कोर है। 5-6 मॉक टेस्ट पेपर जब आप बना लोगे एग्जाम के दिन बेटा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका स्कोर उसके ऊपर ही आएगा। जितना मॉक टेस्ट में आप अभी स्कोर कर रहे होंगे, एग्जाम में आपका स्कोर उससे ज्यादा आएगा। वही जो बच्चे हमारे 75-80 तक का ही पढ़ के बैठे हैं, उन बच्चों को भाई मैं ये बोलूंगा कि आपका स्कोर हो सकता है मॉक टेस्ट पेपर में 35, 40, 45 के आसपास तक पहुंचे, लेकिन बेटा कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर जब आप बनाओगे तो आपका स्कोर 55, 60 के आसपास तक भी जाएगा, और शायद 70 तक भी पहुंच जाए, 65 तक भी पहुंच जाए। वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। मॉक टेस्ट पेपर जब बनाओगे तो हर रोज जो भी मॉक टेस्ट पेपर बना रहे हो, उन मॉक टेस्ट पेपर में आपके मार्क्स कहां कटे हैं, उन टॉपिक्स को एक बार आप लोगों ने रिवाइज जरूर करना है। हर मॉक टेस्ट पेपर में आपको नई नई गलतियां अपनी मिलती रहेंगी, उन गलतियों को बेटा आप लोगों ने रेक्टिफाई करना है, और रेक्टिफाई करने के बाद आपने फिर अगले मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों ने उतरना है। जो भी मॉक टेस्ट पेपर बनाओगे उसको गंभीरता के साथ मॉक टेस्ट पेपर देना है। ये नहीं कि भैया अभी शुरू किया फिर रुक गए, फिर शुरू किया फिर रुक गए। भाई 2 घंटे का प्रॉपर टाइम, कोशिश ये करना कि टाइम एकदम सेट कर दो, टाइमर के यहाँ 2 घंटे में खत्म करना है, या फिर 3 घंटे के टाइम है तो 3 घंटे में खत्म करना है। जब उसको चेक करने भी बैठोगे तो ये नहीं कि हाँ चल ठीक है, यहाँ पे मैं खुद को ज्यादा मार्क्स दे देता हूं। स्ट्रिक्ट चेकिंग बेटा आप लोगों ने खुद की करनी है, अपनी गलती पे मार्क्स आपने काटने हैं, क्योंकि वहां पर तो देखो हमारे कोई रिश्तेदार बैठे नहीं है, तो वहां पर तो देखो यार वो ऐसी चेक करेंगे ना कि गलतियों पे भी मार्क्स कट जाएं। स्ट्रिक्ट चेकिंग जो जिसको हम कहते हैं यार। सो आखिरी के 10 दिनों में मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को लगाने हैं। कम से कम हर सब्जेक्ट के 5-5 एमटीपीस बेटा आप लोगों को जरूर करने हैं यार, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ साथ बेटा जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 है, अकाउंटिंग और लॉ की अगर बात करी जाएगी बच्चे, तो यहां पर ना यार, क्योंकि आपका यहां पे अब एमसीक्यू बेस्ड तो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सो यहां पर बेटा इनमें ना आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को करनी है। चीजें याद करना, माइंड में उनको समझ में आना, वो एक अलग बात होती है, और लिखनी एक अलग चीज होती है यार। ठीक है बच्चे। सो यहाँ पे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, आपके लॉ सब्जेक्ट्स की अगर बेटा मैं बात करूं, तो यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस आपकी अभी हो जाए। ऐसे अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिनमें कि सभी के सभी पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हो, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर हो जाते हो यार। सो इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। वही अगर बात करी जाए कि आपके जो पेपर 3 एंड पेपर 4 हैं, एक बार यहां से आपकी बेटा रिवीजन हो जाती है, तो क्योंकि अब यहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बेटा आप लोगों को देखने को मिला करते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको इनके जो पीवाईक्यूज है बेटा, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाया करेंगे, चैप्टर वाइज बेटा आपको पीवाईक्यूज कई सारे सोर्सेज से आपको मिल जाएंगे यार। बल्कि एक स्कैनर नाम का बेटा एक बुक आपको मार्केट में मिला करती है, इसको परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लेना। अदरवाइज टेलीग्राम पे या गूगल पे आप सर्च करोगे तो आई थिंक आपको फ्री में भी शायद ये बुक आपको मिल जाए। इस बुक से बेटा पेपर 3 एंड पेपर 4 के पिछले 10 सालों के जितने चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो आ रखे होंगे मैथ्स में और ये इकोनॉमिक्स में बेटा, आप इन क्वेश्चंस को यहां से कर सकते हैं भाई। उनको करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हाँ, मैथ्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक आइडिया आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, सेंट्रल टेंडेंसी, यहां से बार बार सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला करते हैं। उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे यार, तो यहां पर मैं बता रहा हूं मैथ्स में पास होना मुश्किल काम नहीं है। सेम चीज बेटा आपको इकोनॉमिक्स में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आपको पेपर 3 पेपर 4 के बेटा पीवाईक्यूज जब आप करेंगे तो स्कैनर ले लेना, या कहीं से भी आपको जो अगर पीवाईक्यूज क्वेश्चन मिल जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो उन्हें बेटा आप लोगों ने जरूर करना है। हाँ, यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है। हाँ, यहां पर हमें नॉलेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए, कैलकुलेटर चलाना हमें अच्छे से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ साथ बेटा अगर बात करी जाए कि चाहे अकाउंट्स की बात करूं, चाहे मैं लॉ की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं या इकोनॉमिक्स की बात करूं, यहां पर बेटा देखो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, यहां पर तो कई सारे फॉर्मूले आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और फॉर्मूले ऐसे जहां पर आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। अब फॉर्मूले नहीं भी हैं तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। लॉ की बात करी जाए तो वहां पर कई सारी पेनल्टीज, कई सारे सेक्शंस होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं जो हमें एकदम याद होने चाहिए यार। सो
ऐसे जो रट्टा मार चीजें हैं ना बेटा, उन रट्टा मार चीजों को बेटा आपने डेली 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के बेटा डेली रट्टा लगाना है, ताकि लास्ट के 30 डेज तक बेटा वो दिमाग ना, वो चीज हमारे दिमाग में एकदम छप जाए यार। इतना कर लोगे बेटा, मैं कह रहा हूं भाई आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट के 30 डेज की बात हो रही है, पहले 20 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म कर डालना और आखिर 10 डेज में बेटा आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं। बाकी बेटा कैसे और सब्जेक्ट में करना है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। बाकी रिजल्ट आपका मैं भगवान से क्या बोलते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबका स्कोर बहुत ही अच्छा है यार। चलिए, सो मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।